हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमने लेसन शुरू कर रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें आज का हमारा लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे। वैसे तो हमने इम्यूनिटी के कुछ प्रकार भी देख लिए हैं, जैसे कि एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी। आज हम और टाइप्स की बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षा के प्रकार की बात हम इसमें करने वाले हैं। अगर हम प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करें तो प्रतिरक्षा मुख्यतः हम देख सकते हैं इस आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय, हिंदी में बोला जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा। और ये हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो होती है एक्सपोजर टू एंटीजन, यानी कि ये एंटीजन के एक्सपोजर से उत्पन्न होती है। बॉडीज ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि जब कोई एंटीजन, जैसे कि ये कोई जीव है और ये बाहर से कोई एंटीजन है। ये एंटीजन हम मान लेते हैं वायरस है। इस वायरस ने हमारे सेल्स पर अटैक किया। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी उस बॉडी से क्या होंगे, कुछ सेल्स उत्पन्न किए जाएंगे जो इस एंटीजन से लड़ेंगे और उन सेल्स को हम बोलेंगे एंटीबॉडीज। तो इस प्रकार जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको हम बोलेंगे एक्टिव। और ये प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक होती है। वहीं अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी होती है हमारी रेडीमेड एंटीबॉडी आर प्रोवाइड। इसमें क्या होता है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती हैं। और जब पहले से बनी हुई हैं तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट जो होता है फास्ट होता है और नो लॉन्ग लास्टिंग। बट इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है बहुत, हम कह सकते हैं, कम समय के लिए होती है। और इसमें रेडीमेड या पहले से बनी हुई एंटीबॉडी दी जाती है जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसकी विशेषता के अनुसार। जैसे कि यदि टाइफाइड का बैक्टीरिया है तो उसके अनुसार, यदि वायरस है कोई विशेष प्रकार का, उस विशेष वायरस के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाकर बाहर से और उसको शरीर में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी से उस वायरस या एंटीजन के प्रभाव को निष्क्रिय करती हैं फास्ट प्रोसेस के साथ। बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लंबे समय तक नहीं रहती है, प्रोसेस लंबे समय तक नहीं चलती है। अब अगर हम देखें जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की कौन कौन सी हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल को हम बोलते हैं कृत्रिम। तो प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, यानी कि जब कोई माइक्रोब्स, जैसे कि ये क्या है, कोई सेल है या कोई जीव है ये, और ये कोई माइक्रोब्स है। ये माइक्रोब्स हम मान लेते हैं टाइफाइड है, टाइफाइड का बैक्टीरिया है। उसने क्या किया, इन्फेक्टेड किया इस जीव को। जब इस जीव को, इस जंतु को इन्फेक्टेड करेगा ये, तब क्या होगा, डायरेक्ट इन्फेक्टेड कर रहा है तो ऐसे में हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी हैं वो उत्पन्न होंगी और इससे क्या करेंगी, लड़ेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रतिरक्षा। बट मतलब जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल, इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन होती हैं उन वैक्सीन को वीक एंटीजन को क्या होता है, शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। हम वैक्सीन लेते हैं और उस वैक्सीन में क्या होता है, एक वीक एंटीजन होता है। वीक मतलब कमजोर एंटीजन होता है और वो जाकर क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है, जिससे सेल्स पहचानते हैं उसके उस प्रकार की, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी शरीर में बनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, और ये क्या होगी, प्राकृतिक होगी। वहीं अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है, यह भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, नाम सेम रहेंगे। नेचुरल में क्या होगा,
पैसिव इम्यूनिटी यानी किसी के द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना प्लेसेंटा को क्रॉस करती है आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। जैसे अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम, ये इसमें क्या है, फीटस है, ये प्लेसेंटा है, तो और ये मदर बॉडी है। यहाँ पर मदर बॉडी से क्या होता है, जो आईजीजी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके और फीटस तक या भ्रूण तक जाती है और उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। बट एंटीबॉडी बनी तो किस मदर की बॉडी में बनाई गई, और उसको जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसको बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है। तो ये पैसिव हुआ और बनी बनाई प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन प्राकृतिक रूप से प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करें, जैसा कि हमने पहले मतलब इसमें स्टडी कर रखा है कोलेस्ट्रम के बारे में, तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है कि शुरुआत के दिनों में शिशु जन्म के बाद मदर के स्तनों से जो गाढ़ा येलो कलर का जो दुग्ध स्रावित होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें आईजीए की मात्रा होती है। जब ये आईजीए मिल्क के द्वारा शिशु की बॉडी में जाता है तो क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ये एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, मदर की बॉडी में बनी, और उसके बाद शिशु की सुरक्षा कर रही है, तो रेडीमेड एंटीबॉडी, बट ये प्राकृतिक रूप से, इसलिए इसको हम नेचुरल बोलेंगे। और आर्टिफिशियल की हम बात करें, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एटीएस एंटी टेटनस सीरम अगेंस्ट स्नैक्स वीनम, यानी वीनम जो होते हैं एंटी वीनम वगैरह, वो इसी हम कह सकते हैं इसी प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बातें जो पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे अगर हम देखें, इसमें बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षण या प्रतिरक्षीकरण। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मेमोरी, ये क्या होता है, मेमोरी सेल्स पर आधारित होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, पोलियो वैक्सीन, HV वैक्सीन और DPT डिप्थीरिया वैक्सीन जो होती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी इसमें क्या होता है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज दी जाती है, क्विक रेस्पॉन्स होता है, जैसे कि टेटनस। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम देखें, आर टेक्नोलॉजी से कुछ वैक्सीन बनाई गई हैं, जैसे RDNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई गई रिकॉम्बी वैक्स HB, ये हेपेटाइटिस बी के लिए फ्रॉम ईस्ट, इसको ईस्ट से बनाया गया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का उदाहरण, तो उदाहरण होगा रिकॉम्बी वैक्स HB। तो ये सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जो आज का पॉइंट था हमारा, आज का जो वीडियो था, उसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप, पैसिव इम्यूनिटी के टाइप, इम्यूनाइजेशन वगैरह। ये सभी पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।